तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि आप भी थोड़ा सा परेशान हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमारा मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। जी हाँ, हमारा मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। तो इस सवाल के बाद एक और सवाल उठता है कि इस दिवालिया में हम अपने सरमायाकारी को महफूज रख सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, और आजकल के जदीद दौर में तो बिल्कुल ही रख सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब कैसे का जवाब देने के लिए मैं आपको चंद साल पीछे लेके जाऊंगा, और जब चंद साल आप पीछे जाएंगे तो आपको पहले के लोग ये जवाब दे के जा चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मेथड बदल सा गया है। तो उस मेथड पर अमल करना होगा। तो अब मेथड क्या है, अब चलते हैं मेथड की तरफ। आपको याद होगा कि पहले के लोग जो थे, जब पहले कच्चे मकान होते थे, लेकिन जब वो मकान टूटते थे या फिर कोई आबादी या कहीं पर हुकूमत की तरफ से कहीं बड़ी बड़ी खुदाइयां होती थी, तो आपको याद होगा कि जमीन के नीचे से सोना निकला करता था। तो वो सोना क्या जमीन खुद बनाती थी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले के लोग जो थे, जब उनको इस चीज का डर लगता था कि शायद कि हमारा मुल्क या कोई ऐसी हालात हो जाए कि हमारा मुल्क के जो बैंक हैं वो करप्ट हो जाए या फिर पैसा हमारे पास ना आ जा सके, तो वो सोना खरीद के रखते थे। और उस सोने को महफूज रखने के लिए, ताकि कोई चोरी ना हो जाए, वो उसको जमीन में दफन कर देते थे। तो अब आज के दौर में अगर ऐसा होता है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है और सोना तो महफूज रखने की जगहें हैं, लेकिन अब सोने से भी बहुत आला चीजें हमारे पास हैं जिनको हम अपने इख्तियार में रख सकते हैं और सोने से ज्यादा महफूज तरीके से रख सकते हैं। तो जब पहले के लोगों को इस चीज का खौफ पैदा हुआ कि ये जो करेंसी है, 10 का नोट या 20 का नोट या कोई सा भी नोट, जब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी तो फिर वैल्यू किस चीज की बचेगी? तो उस वक्त सिर्फ एक ही चीज थी जिसका नाम था गोल्ड, और यही वो चीज थी जो हर सूरत में कीमती थी। तो उस वक्त के लोग इसको महफूज कर लिया करते थे। लेकिन आज के दौर में, आज जिस दौर में आप जी रहे हैं, क्या आपको भी सोने को महफूज करना चाहिए, या फिर कोई और चीज है ऐसी जिसकी तरफ आपकी अभी तक तवज्जो नहीं गई? तो अगर आप भी परेशान हैं कि क्या कोई चीज ऐसी है, तो इसका जवाब है यस। अब आप कहेंगे क्या? तो मैं कहूंगा बिटकॉइन। जी हाँ, यही वो एसिड है जिसको डिजिटल डिजिटल गोल्ड आज की दुनिया में कहा भी जाता है। और जो लोग भी इस चीज को जान चुके हैं, वो इसको गोल्ड से ज्यादा अहमियत देते हैं, और उनको पता है कि आने वाले वक्त का गोल्ड जो है वो बिटकॉइन ही है। क्योंकि बिटकॉइन टोटली डिसेंट्रलाइज है। इसको कोई भी हुकूमत, कोई भी मुल्क, कोई भी इंसान अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता। ये टोटल डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है टोटल अवाम के कंट्रोल में है। इसको, इसमें जितने लोग इसके हिस्सेदार हैं और जो जो इसमें हिस्सा अपना डालता है, वो जो उसका हिस्सा होता है उसका मालिक वो खुद होता है। तो आप भी इस वक्त अपना सरमाया अगर महफूज करना चाहते हैं, तो एक ही करेंसी है बिटकॉइन जिसमें आप अपना सरमाया महफूज कर सकते हैं। ये वो करेंसी है जो 100% आपके सरमाया को महफूज करेगी। लेकिन डिसेंट्रलाइज की दुनिया में और भी बहुत सारी करेंसियां हैं, लेकिन उनके चांसेस 100% नहीं हो सकते। लेकिन बिटकॉइन ऐसी करेंसी है जिसके चांसेस 100% है। जो आपकी मनी को, जो आपकी रियल मनी है, इसको अगर आप बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपके 12 सीक्रेट फेजेस के थ्रू आपके माइंड में सेफ हो जाएगी। और जहां आप जाएंगे आपकी करेंसी आपके साथ साथ जाएगी। जब आप इसको कैश कराना चाहेंगे, आप जब इसके 12 सीक्रेट फेजेस अपने वॉलेट को देंगे, तो वो वॉलेट आप दुनिया के किसी भी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और अपनी मनी को उस मुल्क की करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या अब आप ये जानना चाहते हैं कि इस करेंसी को खरीदा किस तरह जाता है और बेचा किस तरह जाता है? तो उसको जानने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना होगा कि हाँ, हम इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को जानने में। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इस करेंसी को आप किस तरह से खरीद सकते हैं और किस तरह से इसको बेच सकते हैं और किस तरह से अपनी मनी को कैश कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। एक शॉर्ट वीडियो थी, और इस वीडियो का मकसद यही था, अगर मुल्क दिवालिया हो जाता है तो आम इंसान जिसका कोई कसूर नहीं है इस सब के अंदर, जो जो मुल्क में पिछले कई माह से हो रहा है, तो अगर इन सियासतदानों की वजह से हमारा मुल्क करप्ट हो जाता है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? तो हम अपना कसूर ना मानते हुए इस चीज़ को, अपनी दौलत को महफूज रखने के लिए क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।